आज हम ह्यूमंस के पास हर चीज का विकल्प है, पर हम पानी का विकल्प नहीं निकाल सकते। पानी एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को हर दिन काफी बड़ी मात्रा में पड़ती है। पानी के लिए लोग अपने घरों में बोरवेल कराते हैं और बोरवेल एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इतने ज्यादा लोग नहीं है इस बिजनेस में, तो आप इस बिजनेस को करके काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि काफी लो कंपटीशन बिजनेस है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप बोरवेल के बिजनेस को किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, आप इससे कितने रुपए तक कमा सकते हैं और कौन से जरूरी लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे इसके लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहले के टाइम में जो बोरवेल किए जाते थे वो मैनुअली किए जाते थे। एक बोगी होती थी, एक रस्सी होती थी, बोगी चलती रहती थी केसिंग के अंदर और धीरे धीरे केसिंग नीचे की तरफ बढ़ती रहती थी और इस तरीके से बोरवेल होता था। 3 दिन 4 दिन 5 दिन का समय लग रहा है, 4-5 लोग लगातार श्रम कर रहे हैं, रस्सी खींच रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, जिससे बोगी नीचे धीरे धीरे बढ़ रही है। बार बार निकालना पड़ रहा था, उसको बालू भरा जा रहा है, उसमें काफी सारी समस्याएं होती थी। उसके बाद आज का टाइम है जब यहाँ पर मॉडर्न मशीनें आपको मिल जाती हैं। बोरवेल जो पहले 3 या 4 दिन का समय लेती थी वो आप आज के टाइम में 5 से 6 घंटे के अंदर ही कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर वाटर लेवल भी काफी ज्यादा नीचे चला गया है। तो जो मैनुअल बोरवेल होता था, पहले हाथ से किया जाता था, अब वो इतना ज्यादा सफल नहीं रहा है। अब बात करते हैं इस बिजनेस को आप कर कैसे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो एक बोरवेल मेकिंग मशीन, जो आसानी से आपको 3 से 7 लाख के बीच में मिल जाएगी। मिनी बोरवेल ड्रिलिंग मशीन अगर आप लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मिनी बोरवेल ड्रिलिंग मशीन है तो इसकी कैपेसिटी कम होगी। ये मिनी बोरवेल ड्रिलिंग मशीन भी तकरीबन 200 से 300 फीट तक की बोरिंग आसानी से कर देती है, वो भी 12 इंच के डाई तक के साथ में। और 12 इंच तक बहुत रेयरली ही लोग करवाते हैं। जो किसान भी अपने खेतों में बोरवेल करवाते हैं वो 6 इंच तक करवाते हैं। 6 इंच काफी ज्यादा हो जाता है, उसमें 4 इंच का मोटर डालते हैं, इतना ज्यादा पानी आता है कि उसको संभालना मुश्किल होता है। आसानी से वो अपने पूरे खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। जब नॉर्मल किसान ही 6 इंच तक की करवा रहा है, जिसको पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने खेतों में, तो आमतौर पर जो घरों में होते हैं वो क्या ही 6 इंच तक करवाएंगे। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि आप जो मिनी बोरवेल ड्रिलिंग मशीन लेंगे वो सफिशिएंट होगी आपके बिजनेस करने के लिए। अब बात करते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एमएसएमई यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन, बोरवेल ड्रिलिंग लाइसेंस ये राज्य सरकार या फिर भूजल विभाग से लेना होता है। इसके बिना आप बिजनेस को नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। पर्यावरण की अनुमति आपको चाहिए होगी, कुछ राज्यों में जरूरी होता है, हर राज्य के लिए ये नहीं है। स्थानीय नगर पालिका या फिर पंचायत से आपको अनुमति लेनी होगी। इतने के साथ में आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी, कम से कम 3 बंदे तो आपके साथ रहने चाहिए इस बिजनेस को अगर आप करना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ सबसे पहली चीज तो मिनिमम 5 लाख रुपए आप लेकर चलिए कि इस बिजनेस में आपका लगने वाला है, क्योंकि अगर आप 200 फीट तक वाली मशीन भी लेते हैं तब भी 3.5 से 4 लाख की आपको पड़ जाएगी, और अगर आप 300 फीट तक जाते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए तक मशीन पड़ेगी। तो समथिंग 5 से 6 लाख रुपए आप मान के रखिए, इतना इन्वेस्टमेंट तो होगा इस बिजनेस में। अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट कितना होगा। देखिए, इंडिया के अलग अलग एरियाज में अलग अलग कॉस्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं और यहाँ पर बहुत ज्यादा पत्थर नहीं मिलते हैं। जहां पर पत्थर मिलते हैं वहां का जो कॉस्ट होता है वो फीट के हिसाब से काफी ज्यादा होता है, 150 रुपए फीट, 200 रुपए फीट ऐसे रहता है। बट मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, यहाँ पर पत्थर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर 60 से 80 रुपए पर फीट के हिसाब से भी ड्रिल कर देते हैं आसानी से। समथिंग 100 फीट ड्रिलिंग का कॉस्ट यहाँ पर 2 से 3 हजार रुपए आता है, जिसमें डीजल का खर्च रहता है और जो लेबर हमारे साथ रहते हैं सारा दिन उनका खर्च रहता है, सब कुछ मिलाकर। और 80 रुपए पर फीट के हिसाब से 100 फीट के बनते हैं 8,000 रुपए। तो यहाँ 3,000 रुपए अगर 8,000 में से निकाल भी दिए जाए तब भी 5,000 रुपए आसानी से बच जाते हैं 100 फीट पे। और 200 फीट से कम कोई नहीं करवाता है, मतलब कि 10,000 रुपए हम एक बोरवेल पे आसानी से कमा पाते हैं उत्तर प्रदेश में, मेरे एरिया में। वहीं अगर हम राजस्थान जैसे एरिया में या झारखंड जैसे
जैसे एरिया में है तो वो थोड़ा पथरीला इलाका है, वहां पर अगर आप ड्रिल करते हैं तो वहां पत्थर मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं। पत्थर को काटने में समय लगता है, जिसमें डीजल की खपत ज्यादा होती है और समय भी अधिक लग सकता है इसमें, इसलिए उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा रहती है। वहां पर अगर हम 100 फीट की कॉस्ट अप्रोक्स 7 से 8 हजार रुपए मानकर चले, तब भी जो ऊपर के पैसे बचे वो हमारे प्रॉफिट में आ जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप बोरवेल ड्रिलिंग के बिजनेस को कर सकते हैं और काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।